घर के गुसलखाने में एक लड़के की सगी बहन नहा रही होती है कि वह उसको छुप छुप कर देख रहा होता है। गुसलखाने की किवाड़ पुरानी होने की वजह से थोड़ी सी उसकी लकड़ी गल गई थी, जिसकी वजह से वह लड़का उस लकड़ी को कुरेद कुरेद के उसमें एक छेद बना लेता है और उस छेद में से अपनी बहन को नहाते हुए हर रोज देखा करता था। यही सब चलते चलते 1 से 2 महीने गुजर गए और बहन को इस बात की खबर तक नहीं लगी कि उसका सगा भाई ही उसको चोरी छुपके छुप छुप कर देखता है। लड़की का नाम रुखसाना था और लड़के का नाम रेहान था। रुखसाना देखने में बहुत ही सुंदर और एकदम कमसिन हसीना टाइप की थी। उसका बॉडी फिगर बहुत ही अच्छा था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। और जबकि उसका भाई तो उसको निर्वस्त्र नहाते हुए देखता था, तो वह उसके लिए और भी ज्यादा बेचैन और व्याकुल हो चुका था। रेहान मन ही मन प्लान बनाने लगा था कि किसी भी तरह से अपनी बहन के साथ एक बार संबंध स्थापित करने को मिल जाए तो मन को बड़ी शांति मिल जाए। लेकिन वह रिश्ते में उसकी सगी बहन थी, तो वह इस तरह से उससे डायरेक्ट कुछ बात कर नहीं सकता था। उसको इस बात का डर था कि अगर मैंने अपनी बहन से कुछ कहा तो हो सकता है वो मुझसे नाराज हो जाए या फिर मम्मी पापा को बता दी, जिसकी वजह से मेरी डांट पड़ जाए और मम्मी पापा मेरे बारे में कुछ गलत सलत थिंकिंग रखें। अब रेहान प्लान बनाने लगा और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। आप खुद सोचने लगेंगे कि एक भाई अपनी बहन के साथ भी इस प्रकार की घटना कर सकता है। तरह का प्लान बनाकर अपनी बहन को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग पड़े हुए हैं जो अपनी ही बहन को नहीं छोड़ते और बहन भी उनको मौका दे देती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कृपया 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 लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। रेहान अपनी बहन रुखसाना को हर रोज छुप छुप कर देखा करता था। इस बात की जानकारी रुखसाना को नहीं थी। अब रेहान जिस प्लान पर काम कर रहा था वह प्लान ये था कि रेहान ने अपने फोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फोटो लगाया और आईडी बनाने के बाद अपनी बहन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रुखसाना ने जब अपने फोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो उसने सोचा लड़की की रिक्वेस्ट आई है तो वह उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो रेहान का काम अब और आसान होने वाला था। इधर इस बीच जब रेहान ने रिक्वेस्ट भेजी थी तो वह अपनी बहन से नजदीकियां बढ़ाने लगा था। उसके पास जा जाकर बैठता था, उससे हंसी मजाक करता था और अगर वो कहीं बैठी होती थी तो जानबूझकर उससे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता था। उसके व्यवहार में काफी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को रुखसाना भी देख रही थी क्योंकि रेहान उससे हंसी मजाक करने लगा था, उसके पास जा जाकर बैठता था, इतना चिपक जाता था कि रुखसाना को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका भाई उससे कुछ और चाह रहा है। एक दिन रेहान रुखसाना से कहने लगा, दीदी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? रुखसाना कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे इस तरह के किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। रेहान के मन में लड्डू फूटने लगा। वह सोचने लगा कि अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो इसकी अंदरूनी इच्छाएं तो जागृत होती ही होंगी। लेकिन फिर भी वह अनजान बच्चा बनने की नौटंकी करने लगा और कहने लगा, दीदी अगर कोई हो तो बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझे अपना एक फ्रेंड मान सकती हो। एज अ फ्रेंड के नाते से तुम मुझे बता सकती हो। इस समय तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो, अपना दोस्त समझो। रुखसाना कहने लगी, नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इस तरह की हरकत ना कभी की है और ना ही कभी करूंगी। रेहान अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और अब उसने रुखसाना के पास उस लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर दिया। अब उधर से लड़की का मैसेज आया था तो रुखसाना ने भी मैसेज का हाय हेलो का रिप्लाई दे दिया। लेकिन रुखसाना को क्या पता था कि उसका सगा भाई ही उससे लड़की बनकर बात कर रहा है और आगे चलकर उसके साथ में क्या होने वाला है। रेहान रुखसाना से लड़की बनकर बात करते करते कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने कभी किसी के साथ संबंध स्थापित किए हैं? रुखसाना मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उधर से मैसेज आता है और वह लड़की बनकर बात कर रहा था तो वह कहता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ में संबंध स्थापित करके देख लेने चाहिए, इस सब में बहुत अच्छा लगता है, काफी मजा आता है। और उसने उसके दिमाग में गंदगी बिठाने के लिए यह कहा कि मैं तो अपने भाई के साथ ही संबंध स्थापित कर लेती हूँ, जब भी मेरा मन होता है मैं अपने भाई को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित
करते हैं। ये बात रुखसाना ने सुनी तो उसने पूछा, क्या तुम अपने भाई के साथ ही संबंध बनाती हो? तो उधर से जवाब आया, जी हाँ, मैं अपने भाई के साथ ही संबंध बनाती हूँ। मुझे बाहर के किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं है, क्या पता कौन कब धोखेबाज निकल जाए, इसलिए मैंने अपने भाई को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और मैं उसके साथ संबंध बनाती हूँ। हम दोनों भाई बहन का जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अपनी जिंदगी इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों, अगर कोई चढ़ाने वाला मिल जाए या कोई संगत इस तरह की मिल जाए तो इंसान के दिमाग में कुछ न कुछ बातें आने ही लगती हैं। अब रुखसाना के मन में भी इस तरह के ख्याल आने लगे थे। वह भी ये सोचने लगी थी कि अगर वो लड़की अपने भाई के साथ संबंध बना सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने भाई के साथ इस तरह के संबंध बनाकर देखूं। लेकिन अपने भाई से यह कहने की उसकी हिम्मत तो थी नहीं, इसलिए वह अब की बार से अपने भाई के साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रही थी और उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर रेहान के मन में भी लड्डू फूट रहा था। वह समझ चुका था कि मेरी कही हुई बातों का इस पर असर पड़ चुका है। रुखसाना भी रेहान के पास आकर उससे बोलती थी, बतलाती थी, उससे अच्छी अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों लोग काफी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। रुखसाना के मन में भी काफी कुछ चल रहा था, उधर रेहान के मन में भी सब कुछ चल रहा था। तभी अचानक से बारिश आई और छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे और रुखसाना भागती हुई छत पर गई और जब वह छत पर पहुंची तो उसने सारे कपड़े तो खूंटी पे से उतार लिए थे, लेकिन एक कपड़ा खूंटी पर अटक गया था। खूंटी पर अटके होने की वजह से रुखसाना काफी कोशिश कर रही थी, वह कपड़ा नहीं निकल पा रहा था। तो उसने अपने भाई रेहान को आवाज दी। रेहान झट से छत पर पहुंचा तो रुखसाना उससे कहने लगी, यह कपड़ा खूंटी में अटक गया है, तू इसको निकाल दे। रेहान कहने लगा, मैं तुम्हें उठा देता हूँ और तुम इसको निकाल लेना। रेहान ने मौका देखा और झट से अपनी बहन को उठाया और रुखसाना ने उस कपड़े को खूंटी पर से उतार लिया। अब छत पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। तभी रेहान रुखसाना को यहाँ वहाँ टच करने लगा और उसके साथ अटखेलियां खेलने लगा। रुखसाना ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, उसने भी उसका समर्थन कर दिया और दोनों भाई बहन के बीच वहीं पर छत पर बारिश में ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों भाई बहन के बीच संबंध स्थापित हो गए तो ये खेल कहाँ रुकने वाला था। अब ये दोनों लोग जब भी मौका मिलता तब ये लोग संबंध स्थापित किया करते थे। पिता काम पर चले जाते थे, माँ दूसरे कमरे में रहती थी और इधर दूसरे कमरे में ये दोनों भाई बहन हवस का गंदा खेल खेला करते थे। यही सब चलते चलते 6 महीने गुजर गए और 6 महीने बाद रुखसाना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में उसके भाई का ही बच्चा पल रहा है। ये सुनकर रेहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह डर जाता है, सकपका जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि यह बात अगर माता पिता को पता चल गई तो बहुत डांट पड़ेगी और समाज में ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि तुमने अपनी बहन के साथ ही यह सब करने को रहे। तभी रेहान और रुखसाना ने मिलकर प्लान बनाया कि इस बच्चे को गिरा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। अब अगले दिन ये दोनों लोग पति पत्नी बनकर एक हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल के स्टाफ ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया। डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इस प्रकार से अबॉर्शन नहीं करते हैं। अब ये दोनों लोग काफी टेंशन में थे, तनाव में आ गए थे। इन लोगों को अपनी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। इधर रेहान अंदर ही अंदर घुट रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात लीक हो गई तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी और किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही बचानी है। अब इन लोगों ने बारी बारी से काफी जगह ट्राई किया, जहाँ तक इनके संपर्क थे वहाँ इन्होंने कोशिश की, लेकिन अबॉर्शन के लिए कोई भी हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ। जहाँ भी ये लोग जाते थे हर हॉस्पिटल वाला कहता था कि आप किसी और को बुला कर लाइए, अपने घर से किसी सीनियर को या किसी बड़े को बुला कर लेकर आइए। दिन गुजरते जा रहे थे, रेहान की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रेहान मन ही मन बहुत परेशान होने लगा था और गुस्से में आने लगा था। तभी रेहान ने एक प्लान बनाया और अपनी बहन से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना, एक नई जगह है, वहाँ पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, वहाँ तुम्हारा अबॉर्शन भी हो जाएगा और आसानी से हम इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। रुखसाना अगले दिन घर से कॉलेज को कहकर निकली। उसके कुछ देर बाद रेहान भी कॉलेज को कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों भाई बहन मिले। रेहान ने रुखसाना को मोटरसाइकिल पर बैठाला और वह उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो रुखसाना उससे पूछने लगी, यह रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रेहान कहने लगा, चिंता मत करो, वो जो हॉस्पिटल है वह काफी छोटा हॉस्पिटल है और इसी जंगल को पार करके आगे एक हॉस्पिटल आएगा, वहीं पर ही मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा और वहीं पर हमारी इस परेशानी की जड़ खत्म हो जाएगी। रुखसाना भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी। जंगल के बीच वो लोग पहुंच जाते हैं और एक खंडर जैसा मकान दिखता है। रेहान वहीं पर गाड़ी रोकता है, रुखसाना से कहता है यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब अभी यहीं आने वाले हैं, इसके आगे वही हमको लेकर जाएंगे। रुखसाना और रेहान वहीं बैठे थे। तभी रेहान उससे कहने लगा, अब तो अबॉर्शन होने ही वाला है, क्यों ना एक बार और संबंध स्थापित कर लिए जाएं। रुखसाना मना करने लगी। वो कहने लगी कि अभी इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे
हैं और तुम संबंध बनाने को कह रहे हो, ये सब अभी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन रेहान जिद करने लगा तो रुखसाना मान गई और इन दोनों भाई बहन ने वहीं खंडर में संबंध स्थापित किए। और संबंध स्थापित करते करते रेहान ने अपनी पीछे वाली जेब में रखी हुई निकाली और रेहाना के सिर पर कई बार किए, जिसकी वजह से रेहाना की वहीं पर मृत्यु हो गई। रेहाना की मृत्यु हो गई और गड्ढा खोदा और रेहाना की डेड बॉडी को उस गड्ढे में दफना दिया और वहाँ से सीधा अपने घर आकर चुपचाप बैठ गया। ऐसे रहने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब कॉलेज का टाइम काफी गुजर गया और रुखसाना घर पर नहीं पहुंची तो मम्मी पापा को टेंशन होने लगी। वह पूछने लगे, रेहान क्या तूने रुखसाना को देखा? क्या तेरी उससे कोई बात हुई है? और रुखसाना अभी तक आई क्यों नहीं है, जरा पता तो कर। पूरे घर ने रुखसाना को हर जगह ढूंढा, वह कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे दिन गुजर गया और पूरी रात गुजर गई, रुखसाना का कहीं पता नहीं चला। तो अगले दिन रुखसाना के माता पिता पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस कंप्लेंट लिखाई। तो पुलिस ने अपनी तरह से जांच करनी शुरू की तो रुखसाना का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस ने रुखसाना के कॉलेज में जाकर पूछा, वहाँ पर पता चला कि रुखसाना उस दिन आई ही नहीं थी। इधर पुलिस तो पुलिस होती है, उसका शक सब पर रहता है। पुलिस ने रेहान के कॉलेज में जाकर पूछा तो पता चला कि उस दिन रेहान भी कॉलेज नहीं आया था। तब रेहान से पूछा गया कि तू उस दिन कहाँ गया था? तो रेहान कहने लगा, मैं कॉलेज तक गया था लेकिन मैं लौट कर आ गया था, मैं अंदर कॉलेज में नहीं गया। पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछा लेकिन वह तब भी टूट नहीं रहा था। तो पुलिस को लगा हो सकता है कि यह इसमें शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफी समय गुजर गया लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन रुखसाना के पिता थाने पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी के केस के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। तो पुलिस ने इस केस को एक नए तरीके से देखना शुरू किया और रुखसाना के पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए और उस सोशल मीडिया अकाउंट में उनको वो आईडी मिली जिस आईडी से रेहान उससे लड़की बनकर बात किया करता था। पुलिस ने उस आईपी एड्रेस से रेहान का पता लगा लिया कि यह आईडी रेहान चला रहा था और रेहान ही अपनी बहन से इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। पुलिस ने झट से रेहान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब अपनी तरीके से और बहुत ही सख्ती के साथ पूछा तो रेहान ने पूरी बात पुलिस के सामने बताई और ये सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बताइए, उनके सगे लड़की और लड़का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे और जब बहन प्रेग्नेंट हो गई तो सगे भाई ने ही बहन को मारकर गड्ढा खोदकर दफना भी दिया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी समाज में एक शैक्षिक संदेश के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, आपको सुनाई गई है, जिससे कि लोगों में जागरूकता आ सके, लोग जागरूक हो सके, लोगों को यह जानकारी मिल सके कि समाज में किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, लोग सतर्क रह सके, सावधान रह सके। दोस्तों, आप ये कहानी कौन से शहर से सुन रहे थे? अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको कहानी कैसी लगी उसके बारे में यस या नो में आंसर जरूर दीजिएगा। पिछली वीडियो में रानू कुमारी जी ने हमें कमेंट किया था और अपना नाम लेने की गुजारिश की थी। रानू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साजुद्दीन सोजड़ू चुंगी मुजफ्फरनगर, मोहम्मद तस्लीम मुरादनगर मेरठ, शंकर बिहारी बिहार पटना, जसविंदर सिंह सूरत गुजरात, मोहम्मद शकील सहारनपुर उत्तर प्रदेश, बीना देवी लखनऊ चारबाग नियर मेट्रो स्टेशन, भुवनेश बेस्ट उत्तराखंड। इन सभी लोगों ने हमें कमेंट किया। आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। हम शुक्रिया करते हैं और दुआ करते हैं आप सभी अपने अपने घर में खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। भगवान आपके घर में धन्य धान की पूर्ति करें। आपके जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई गम, कोई दुख कभी भी ना आए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, आशा करते हैं। जाते जाते दोस्तों